दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है महासागर एवं महाद्वीप। महासागर एवं महाद्वीप के टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। उसमें उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित और भी क्वेश्चन है। इसमें ढेर सारी श्रृंखलाओं को हम स्टडी करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था। तो पूछ रहा है 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप था और एक महासागर। तो कह रहा उस महासागर का नाम क्या था। तो प्यारे दोस्तों हम बताना चाहेंगे, स्टार्टिंग में जब रचना हुई थी तो पहले उस समय केवल एक महाद्वीप था और एक महासागर था, जिसमें दो ही था, महाद्वीप और महासागर। जिसमें महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया गया तथा महासागर को पैंथालासा नाम दिया गया। फिर आगे चल करके ये पैंजिया यानी जो महाद्वीप है उसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया, यानी एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। प्यारे दोस्तों, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध ये किया गया। जिसमें उत्तरी गोलार्ध में इसको एक लारेंसिया के नाम से बांटा गया, लारेंसिया। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको गोंडवाना के नाम से बांटा गया। अब इसमें फिर देखते हैं कि लारेंसिया जो है इसको तीन भागों में बांटा गया, यानी उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन है। इसमें है अमेरिका है, इसमें है अमेरिका है और यूरोप है तथा एशिया है। उसी प्रकार अगर दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें, गोंडवाना में बांटा गया अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप इसमें शामिल किए गए हैं। यानी जो लारेंसिया की अगर हम बात करें तो अमेरिका, यूरोप तथा एशिया आते हैं। और वहीं गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा आएगा, भारत भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप इसमें शामिल हैं। तो प्यारे दोस्तों हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें कह रहा है कि केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। तो उस महासागर का नाम पूछ रहा है। तो कह रहा है इसमें महासागर में अगर पैंजिया की बात करें तो पैंजिया स्थलखंड है और लारेंसिया भी स्थलखंड है और ऑस्ट्रेलिया भी स्थलखंड है। तो इसमें महासागर पूछ रहा है तो कह रहा है कि कौन महासागर है। तो इसमें पैंथालासा हो जाएगा। पैंथालासा ये महासागर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा हैरी हस, हालम ने, W.J. मॉर्गन ने, हर्ट्ज़लर ने। तो इसमें हो जाएगा प्यारे दोस्तों W.J. मॉर्गन ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जे मॉर्गन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में किस विद्वान ने प्लेट विवर्तनिक संकल्पना को विस्तारित और विकसित किया। विस्तारित और विकसित किया। इसमें विस्तारित और विकसित शब्द आ गया है, यानी J.T. विल्सन ने, D.P. मैकेंजी ने, R.L. पार्कर ने। उपयुक्त तीनों
तो ये हो जाएगा आपका, यानी जो विस्तारित भी किया है और विकसित भी किया है। तो इसमें विल्सन महोदय भी हैं, मैकेंजी भी हैं और पार्कर महोदय, इन्हीं तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 85 का डी सही है, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था, यानी प्लेट शब्द का सर्वप्रथम कौन सा विद्वान प्रयोग किया था। तो आर्थर होम्स ने किया था, टूजो विल्सन ने किया था, ली पिचोन ने किया था, हैरी हस ने किया था। तो इसमें हम बताना चाहेंगे दोस्तों, टूजो विल्सन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान टूजो विल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत प्रवालवृत्ति से संबंधित है, संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से संबंधित है, स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वारभाटा संबंधित है, तापी चक्र सिद्धांत महाद्वीप तथा महासागर से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कह रहा है हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, तो ये प्रवालवृत्ति संबंधित है। इसके कारक कौन नहीं है, तो हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत प्रवालवृत्ति संबंध है, ये सही है। यानी हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत का प्रतिपादन डेली महोदय ने दिया था, डेली महोदय ने, इसका मतलब ये सही है। अगर हम सी की बात करें, स्थिर तरंग सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत ये ज्वारभाटा से संबंधित है, ये भी सही है। और स्थिर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन आर.ए. हैरिस महोदय ने किया था। अगर डी की बात करें, तापी चक्र सिद्धांत, तो तापी चक्र सिद्धांत ये महाद्वीप और महासागर से संबंधित है, अर्थात ये भी सही है। अगर इसकी हम प्रतिपादन की बात करें, तापी चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन तो जेफ्रीज महोदय ने किया था, यानी ए भी सही है, सी भी सही है, डी। और उसके बाद अगर समान तरंग सिद्धांत इसकी हम बात करें जो, तो ये चक्रवात से संबंधित नहीं है, चक्रवात से संबंधित नहीं है ये समान तरंग सिद्धांत। समान तरंग सिद्धांत महाद्वीपों और प्लेटों की स्थापना से संबंधित है। ये महाद्वीप प्लेटों का स्थानांतरण से संबंधित है। और समान तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आर्थर होम्स हैं। समान तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आर्थर होम्स महोदय हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ए कह रहा है कि युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। कारण महाद्वीपों या महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, अर्थात चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, भूसंनद सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इसमें चतुष्फलक सिद्धांत ये महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगर हम बी की बात करें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये भी महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। और अगर सी की हम बात करें, तापीय संकुचन सिद्धांत, तो ये भी जो है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन ये भूसंनद सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर महोदय ने दिया था और इन्होंने बलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इसका मतलब ये संबंधित नहीं है, ये
बलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये पर्वतों के उत्पत्ति से उसके संबंध रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कारक कौन सिद्धांत नहीं सही है, इसका मतलब भू सन्नत का सिद्धांत नहीं सही है। बाकी तीनों सिद्धांत यानी चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत ए, बी और सी ये महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को कौन सा नाम दिया गया। जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को कौन सा नाम दिया गया। तो कह रहा है कि हिट एंड रन सिद्धांत, ज्वारीय परिकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, गैसीय परिकल्पना। तो इसमें हो जाएगा कर जीन्स जेफरीज द्वारा प्रतिपादित कौन सा नाम दिया गया। तो इसमें हो जाएगा ज्वारीय परिकल्पना के सिद्धांत के नाम से दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो कार्ल लोथियन ग्रीन है, होम्स हैं, वेगनर हैं और केल्विन हैं। तो इसमें हो जाएगा महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत संबंधित है लोथियन ग्रीन महोदय हैं जो चतुष्फलक सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये हो जाएगा लोथियन ग्रीन ने, डेली ने, होम्स ने, वेगनर ने। तो ये हो जाएगा वेगनर महोदय। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं वेगनर महोदय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अर्थात किसने किया था। लोथियन ग्रीन ने। वही क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, तो इसमें हो जाएगा वेगनर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल कितनी मुख्य प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल की मुख्य प्लेटों में विभाजित है, यानी स्थलमंडल की कुल कितनी मुख्य प्लेटों में विभाजित है। 8, 7, 6 और 5। तो प्यारे दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कुल 7 भागों में विभाजित है मुख्य प्लेटें। आइए हम देख लेते हैं 7 कौन कौन है। वैसे पृथ्वी का स्थलखंड लगभग 7 या 8 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, यानी 7 और 8 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद है संख्या के आधार पर। अगर इस कुछ विद्वान तो 7 बोलते हैं, कुछ विद्वान 8 बोलते हैं, कुछ मतभेद है। और इन संख्या में अगर देखा जाए इन प्लेटों की संख्या कौन कौन है, तो इसमें प्रशांत प्लेट है, उत्तरी अमेरिका है, यूरेशियन है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई है और दक्षिणी अप्लेशियन प्लेट हैं शामिल हैं। कुल मिला जुला करके कुल 7 प्लेट हैं जो कि निकल के आ रहा है। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा प्रशांत प्लेट,
कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांत प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट है। नेक्स्ट कह रहा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो दिया है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है, पर्वतों एवं पठारों की उत्पत्ति से संबंधित है। डी दिया है भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है। तो ये हो जाएगा कार्य वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो हो जाएगा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें, विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। 840 मीटर है, 900 मीटर है, 950 मीटर है, 925 मीटर है। तो प्यारे दोस्तों इसमें हो जाएगा 840 मीटर है, यानी पूरे विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई 840 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों में कौन आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। बेफिन द्वीप है, हिस्पानियोला है, जावा है, क्यूबा है। तो ये हो जाएगा बेफिन द्वीप, यानी ए ऑप्शन सही है। आर्कटिक महासागर में स्थित है, यानी आर्कटिक महासागर में बेफिन द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीपों का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीपों का नाम बताइए। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी चारों गोलार्धों में उसका कुछ भाग स्थित है। तो ऐसा है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसमें हम देखते हैं चारों गोलार्धों में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध चारों गोलार्धों में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कथन है अफ्रीका को प्रायः अंत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कथन कह रहा है कि अफ्रीका को प्रायः अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और कारण है अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखी वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। चलो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है कथन है अफ्रीका को प्रायः अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कारण है, कह रहा है अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखी वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है उपयुक्त विकल्प निर्धारित कीजिए और सही उत्तर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर पत्रक का अंकित कीजिए। तो कथन कह रहा है, ये कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा ये गलत है, यानी सही व्याख्या नहीं करता है।
और सी की बात करें, कार्य कथन सही है और पर कारण गलत है, ये भी सही नहीं है। डी क्या कारण कथन गलत है परंतु कारण सही है, ये भी सही नहीं है। अगर डी की हम चर्चा करें तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कारण दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, पर कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं सब दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कारण क्या है, कि कारण ये दिखा रहा कि अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखी वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें सही होगा। अफ्रीका को अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूरोप के लिए अफ्रीका को आंतरिक हिस्सों के बारे में कम जानकारी थी, कारण ये होगा। यानी अब यूरोप के लिए अफ्रीका के आंतरिक भागों में, जो अंदर का जो भाग, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो पाने के कारण उसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसलिए कारण भी सही है, ऑप्शन भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। अलबर्नी को, इब्न बतूता को, अल इदरीसी को, अल मसूदी को। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर है। कारण निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें प्यारे दोस्तों हम बताना चाहेंगे, जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में 3 विशाल नगर हैं इसमें, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई हिम क्षेत्र नहीं है। अस्थाई हिम क्षेत्र नहीं है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हिम क्षेत्र नहीं है। अर्थात अगर एक की हम बात करें तो अंटार्कटिका में हिम क्षेत्र पाया जाता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ये भी ध्रुवों पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पे। ये भी एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, इसमें भी हिम क्षेत्र पाया जाता है। और अगर सी की हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो इसमें हिम क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण पश्चिम एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, कारण अटाकामा मरुस्थल स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है।
दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है? प्यारे दोस्तों, ईरान है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है और सीरिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। अमीरात ऐसे हैं जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया का 2017 में सबसे घना बसा देश है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कारा मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था? तो इसमें ए बी सी डी करके दिया है, तो इसमें हो जाएगा मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था, यानी वेनिस था, रूस था, मध्य एशिया था, मंगोलिया था, मलाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी जितने भी हैं ये सब सही नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया तथा मलाया था। तो आई होप, तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं जो अध्ययन करा रहा हूँ वह पसंद में आ रहा होगा। अगर पसंद में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।